हेलो, वेलकम टू मंजित चैनल। तो अभी तक हम लोग एक बुक को कंपाइल कर रहे हैं। जो बुक का नाम है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हम लोग मिस्टेक करते हैं अपने लाइफ में, और उस पर रिएक्ट करते हैं। और चीज़ों को जहाँ पे फोकस होनी चाहिए वहाँ पे ना होकर के गलत जगह पे फोकस होती है, अपने पर्सनल लाइफ में या बिजनेसेस कर रहे हैं तो उसमें भी। तो ये बुक जो है उस चीज़ में हेल्प करेगी कि आपका जो क्लियर फोकस कहाँ होनी चाहिए और क्या चीज़ आप गलत सोच रहे होंगे उस पर एक डाउट क्रिएट करता है, ताकि आप उसको रीथिंक कर सकें। तो इसी को प्रोसीड करते हैं। हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अब हम लोग कुछ आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑथोरिटी बायस। डोंट गो टू अथॉरिटी। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि कभी कभी जैसे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। फर्स्ट ईयर के कॉलेज में आईटी में मैं था, और नेक्स्ट आई थिंक 2-3 डेज़ हुआ होगा। तो हम लोग को एक इलेक्टिव चूज़ करना होता था, एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी में आपको नेशनल कैडेट कॉर्प्स कुछ ऐसे नाम है, उसमें आपको मेहनत करनी होती थी। एनएसएस में कोई काम नहीं करना होता था, जा कर के एक दिन जाना पड़ता था। सो वी वेर अवेयर अबाउट दिस। तो हुआ ये कि इनिशियली उन लोग स्मार्ट प्ले करते थे, एनसीसी वाले। उन लोग एनएसएस से पहले आकर के ये एक अफवाह फैला दिए कि एनएसएस में बहुत लिमिटेड सीट है, यदि वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपका इस इलेक्टिव में फ़ेल हो जाइएगा। तो एनसीसी में अभी एडमिशन चल रहा है, आप एडमिशन करवा लीजिए। उसमें से तो जनरली मैं थोड़ा लेथार्जिक किस्म का आदमी हूँ, तो ऑब्वियसली मैं रिलैक्स था कि चलो कोई नहीं, वो एनएसएस में हो ही जाएगा, एनसीसी नहीं जाएंगे। लेकिन एक मेरा दोस्त था, वो थोड़ा उस पर भावी हो गया कि यार अथॉरिटी बोल रहा है हम लोग फेल हो जाएंगे, काइंड ऑफ दिस। और वो मुझे भी ले गया, एनसीसी में एडमिशन हो गई। ठीक है। बाद में पता चला कि एनएसएस में अनलिमिटेड सीट्स हैं, और जो नहीं गए थे वो फ़ायदे में रहे। उस सिलेक्टिव में उनको कोई काम नहीं करना पड़ा। बट आई वेंट टू द एनसीसी। तो मुझे थोड़ा सा सुबह उठने में दिक्कत होती थी, तो वो पूरा उस सेमेस्टर अच्छा खासा पीरियड लगी। तो जनरली यही होता है कि जब आप अपना दिमाग नहीं लगाते और अथॉरिटी को सबमिट कर देते हैं, तो जनरली वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। हम लोग को ये क्या आदत है कि हर जगह हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं सुनेंगे तो आप ख़त्म है, आप धर्म की बातें नहीं सुनेंगे तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह डॉक्टर भी इसी तरीके से अपने आप को पावरफुल दिखाते हैं। तो हम लोग एक तरीके से रिवायर्ड हो चुके हैं कि यदि अथॉरिटी कोई बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। क्लियरली ये करेक्ट नहीं है। बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, किसी को अंदाज़ा नहीं था, इतने सारे इकोनॉमिस्ट लोग बैठे हुए हैं। तो चीज़ें जो अथॉरिटी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वो करेक्ट रहेगा। ठीक है। कहीं पे डाउट आता है तो वहाँ पे लोगों को अपना जो बात है रखनी चाहिए, अथॉरिटी से डरनी नहीं चाहिए। इसी तरह कंपनीज़ में भी अप्लाई होता है। बहुत बार हमारे कंपनी में जो क्वेश्चन पूछता है, मुझे उसको बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट ही इज़ आस्किंग हिज डाउट। बहुत बार लोग जो हैं कि वो जो बोल दिया उसी तरीके से ले लेंगे और फिर बोलेंगे आप ही ने तो बोला था। ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं एज अथॉरिटी एक एडवाइस दे रहा होता हूँ, एंड देन ग्राउंड पे जाते हो तो उन्हीं लोग अपना दिमाग लगा के काम करना है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर। यू डोंट हैव टू टेक एज इट इज़, एज अथॉरिटी इज सेइंग। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा जो पॉइंट है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। ये जब मैं बुक पढ़ा था तो ये वाला जो पॉइंट है सबसे पहले आई थिंक मेरे दिमाग में रजिस्टर करी थी, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। सो इसमें है लीव योर सुपर मॉडल फ्रेंड्स एट होम। तो बेसिकली सिंपली आपने देखा होगा या देखा होगा, एक मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी कर रहे हैं और आपको लड़की देखने जानी है। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं वो जो स्मार्ट बंदा होगा उसको साथ में लेके जाएंगे, जनरली मेकिंग श्योर दैट कि अरे वो मेरे साथ एक स्मार्ट लड़का रहेगा तो आई विल एबल टू फील कंफर्टेबली मोर। लेकिन ये नहीं पता कि वो अपने ही को नुकसान कर रहे हैं। जनरली जब आप अपने से स्मार्टर, अपने से सुंदर लोग को लेके जाते हैं तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो चांसेस है कि जब आप शादी करने के लिए लड़की देखने जा रहे हैं और यदि आप स्मार्ट बंदे को लेके जा रहे हैं तो आपका कट भी सकता है। बड़ा सिंपल सी बात है ये। तो जनरली लोगों का माइंड वायर्ड है कि जब दो चीज़ें आपस में रहती है रखी हुई, तो उसमें बेस्ट
चूज़ करते हैं, वो और बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करते हैं। ये बिजनेसेस में भी बहुत लोग इसको उपयोग करते हैं। जनरली आप देखे होंगे कि 3000 का जो प्रोडक्ट है 500 रुपये में मिल रहा है। वो क्या है, आपको एक कॉन्ट्रास्ट कही भाई ये 3000 का है, 500 में मिल रहा है, तो आप जल्दी से उसको लेना चाहते हो, क्योंकि आपके दिमाग में शायद वो बाहर मार्केट में 400 रुपये में मिल रहा होगा, लेकिन आप उस समय दिमाग में नहीं लगाते। आपका ये होता है कि अच्छा ठीक है, 3000 का सामान 500 रुपये में मिल रहा है, हम इसको खरीद लेते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जो टेबल पे उस समय होता है उसी पे अपना दिमाग लगा देते हैं, आउट ऑफ चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदे तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि सिर्फ यही जो टेबल पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो चीज़ें लास्ट ऑप्शंस नहीं हैं। आपके साथ ऑलरेडी भी अदर ऑप्शंस होंगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स इट आज के वीडियो में। होप आई विल कम अप विद दी डिफरेंस पॉइंट्स जो साइकोलॉजिकली थोड़ा बहुत आपको स्मार्टर बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।